अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के इस खिदमत में हाज़िर हुई हूँ ड्रामा वेरी फ़िल्मी का रिव्यू पेश करने के लिए। वैसे तो दोनों ड्रामास हम टीवी की तरफ से बेहतरीन जा रहे हैं और मैंने आपसे वादा किया था पहले कि इनके इंट्रोडक्शन जब मैंने आपके लिए पेश किया था, तो मैंने कहा था कि इनके ज़रा कुछ एपिसोड्स गुज़र जाएँ तो मैं अपना सेकंड रिव्यू इनके इनके बारे में पेश करूँगी। तो आज ड्रामा वेरी फ़िल्मी का रिव्यू सबसे पहले पेश करते हैं। आज 10 रमज़ान मुबारक है और इसके बाद रमज़ान मुबारक का दूसरा अशा शुरू हो जाएगा, तो उसी लिहाज से फिर ये ड्रामास जो कि रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन के तौर पे पेश किए जा रहे हैं, तो इनमें भी थोड़ी इनकी पेस में तब्दीली आएगी, तेज़ी आएगी। तो मैंने सोचा कि आज जितने भी एपिसोड्स हुए हैं तो उनका रिव्यू पेश करूं। वैसे तो ड्रामा वेरी फ़िल्मी बहुत लाइट मोड में है, इसमें लाफ्टर भी है, कॉमेडी भी है और कुछ इन्होंने डांसेस और म्यूज़िक भी शामिल किया है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो बात नहीं बन रही जो कि आपकी अटेंशन को कैप्चर करे, आपकी तवज्जो को खींचे, आप इंतज़ार करें कि जी एक ड्रामा लगना है, मैंने वो देखना है, चाहे इफ्तारी के बाद जितनी भी मुझे मसरूफ़ियत है, मैंने तो टाइम निकाल के वो ड्रामा ज़रूर देखना है। कोई स्टोरी है, कोई प्लॉट है, नो देयर इज़ नथिंग इन इन दिस ड्रामा। आप कोई चीज़ इसमें आपको नज़र नहीं आती। एक बेरबत कहानी है और ठीक है आपने इसको वेरी फ़िल्मी का दिया है, टाइटल दिया है, लेकिन वेरी फ़िल्मी का मतलब तो ये है कि बहुत ज़्यादा उसमें मटेरियल हो, वो प्लॉट स्ट्रॉन्ग हो। वेरी फ़िल्मी का ये मतलब तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसको अगर कोई हीरो हीरोइन आपस में बात कर रहे हैं या कोई करैक्टर दूसरे करैक्टर से बात कर रहा है तो उसके दरमियान गैप आ जाता है, चुप करके बैठ जाते हो, इतनी इतनी देर अगला करैक्टर कोई बात ही नहीं करता। और फिर उसके अलावा ये क्या बात हुई कि आप रमज़ान स्पेशल, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी ड्रामास, चाहे वो हम टीवी की तरफ से, चाहे वो किसी भी चैनल की तरफ से पेश किए जाते हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में, तो उनका रमज़ान के साथ उनकी थीम का मैच करना ज़रूरी है। ये क्या बात हुई कि वो बिल्कुल और साइड पे चल रहे हैं और अब सूरत हाल ये थी कि कल नौवा रोज़ा था और इफ्तारी के बाद जनाब शुरू में ही हीरो हीरोइन की एंगेजमेंट का फंक्शन या निकाह का आई थिंक फंक्शन था, तो उसमें डांसेस हो रहे हैं और भई रमज़ान का एहतराम होना चाहिए। मैं तो इस बात से एग्री नहीं करती और मेरा ख़्याल है आप लोग भी मेरे साथ इत्तेफ़ाक करेंगे। और इसके अलावा ये है कि अली सफ़ीना, जहाँ तक है, कभी आज तक उन्होंने कोई मुझे नहीं समझ आती, वो अच्छी भली उनकी पर्सनैलिटी है, लेकिन वो कोई मुनासिब सा रोल क्यों नहीं लेते? इस तरह मतलब समझ नहीं आ उनको अजीब से उनकी बेरबत होती है, बहुत ज़्यादा फ़नी हो जाते हैं। इतने ज़्यादा कि इसका कोई स्टोरी के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। फिर मीरा सेठी हैं, वो खड़े-खड़े डांस करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, एक्ट्रेस दिखाई गई हैं, लेकिन कोई फिर भी कोई रबत नहीं है। ना स्टोरी में है, ना करैक्टर से कोई ताल्लुक़ बन रहा है। यहाँ तक कि दनानीर जो हैं, वो एक खूबसूरत चार्मिंग एक्ट्रेस हैं, लेकिन लग रहा है कि उनका भी टैलेंट इस ड्रामे में ज़ाया हो रहा है। और हीरो का तो नाम ही अभी तक मुझे नहीं आमिर गिलानी नाम तो मुझे उनका याद है। अब कहने का मतलब ये है कि एक वो होता है ना कि एक्टिंग की वजह से हीरो और हीरोइन आपकी तवज्जो अपनी जानिब खींच लेते हैं और आपकी ज़ुबान पे और दिमाग पे चढ़ जाता है उनका नाम। नो, 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 ऐसा कोई सीन नहीं है। आमिर गिलानी बिल्कुल वो एक वाजिबी से किरदार लग रहे हैं
और उनसे वो हीरो की एक्टिंग ही नहीं हो रही। और दीपक परवानी जो हैं वो उनका बड़ा स्पेशल उनकी एंट्री होती है और बड़ी स्पेशल अपीयरेंस होती है उनकी ड्रामा में, लेकिन ये कि वो भी कोई इतना ख़ास इम्प्रेस नहीं कर सके। ओवरऑल हाल ये है इस ड्रामे का रिव्यू तो मैं ये दूँगी कि मेरा इस पे मज़ीद कोई रिव्यू देने का मूड नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह द रमज़ान गोज़ अहेड हम देखते हैं कि क्या ये रुख इख्तियार करता है ड्रामा भी, और इसके पेस में कितनी तब्दीली आती है, इसके जो है टेम्पो कितना आगे को बढ़ता है, टेम्पो बढ़ता भी है या नहीं बढ़ता। बहरहाल ओवरऑल यही है। हाँ, बुशरा अंसारी वेरी नाइस। बुशरा अंसारी हमारी सीनियर एक्ट्रेस हैं और बेहतरीन अदाकारा हैं। वो एक्टिंग भी ज़बरदस्त कर रही हैं, लेकिन ये कि उनकी एक्टिंग के बावजूद अगर कहानी भी मज़बूत होती तो ड्रामा एक अच्छा रुख इख्तियार करता। ओवरऑल बहुत ज़रूरत है इस ड्रामे को इस ड्रामे पे मेहनत करने की, ताकि इसको व्यूअर्स अब याद रख सकें और इसको देख सकें। उम्मीद है आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसके कुछ एपिसोड्स के बाद गुज़रने के बाद मैं इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट रिव्यू भी आपके साथ पेश करूँगी। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।